न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी केरल में छात्रों के लिए शुरू की गई नई पहल की। ये पहल छात्रों को सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली फेक न्यूज़ के बारे में जागरूक बनाने के लिए की गई है। केरल जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फेक न्यूज़ डिटेक्शन और फैक्ट चेकिंग मॉड्यूल्स को स्कूल टेक्स्ट बुक में शामिल किया। जानकारी के मुताबिक कक्षा 5 और कक्षा 7 की नई ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये मॉड्यूल जोड़े गए। इन मॉड्यूल्स को स्कूल में पढ़ाए जाने से छात्र फेक न्यूज़ को पहचान सकेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैक्ट चेकिंग कर सकेंगे। कक्षा 5 की ICT टेक्स्ट बुक में छात्र न सिर्फ फेक न्यूज़ को पहचानना और इसकी सच्चाई पता लगाना सीखेंगे, बल्कि गैजेट्स पर स्क्रीन टाइम मैनेज करना भी सीखेंगे। इसी तरह कक्षा 7 की ICT टेक्स्ट बुक के चैप्टर लेट्स सर्च एंड फाइंड में छात्रों को फेक न्यूज़ की पड़ताल के साथ ही ये सभी समझाया जाएगा कि गलत खबर शेयर करना एक अपराध है। नई टेक्स्ट बुक में छात्रों को कॉपीराइट के अलावा गलत जानकारी शेयर करने से पहले सावधानी बरतने और इसके बुरे परिणाम के बारे में भी आगाह किया जाएगा। यही नहीं, कक्षा 7 की नई ICT टेक्स्ट बुक के जरिए देश में पहली बार 4 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का भी मौका मिलेगा। केरल के शिक्षा विभाग के मुताबिक अगले साल कक्षा 6, 8, 9 और 10 की ICT टेक्स्ट बुक को सोशल मीडिया में हो रहे बदलाव को देखते हुए बदला जाएगा। इससे पहले 2022 में केरल में डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत फेक न्यूज़ रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए कक्षा 5 से 10 तक के लिए 19,72,000 छात्रों को ट्रेनिंग दी गई थी। भारत में यह पहली बार था जबकि 5,920 ट्रेनर्स की मदद से इतने बड़े स्तर पर छात्रों को डिजिटल मीडिया के बारे में जागरूक किया गया था। 2.5 घंटे की इस ट्रेनिंग को सत्यमेव जयते नाम दिया गया था, जिसमें रोजाना की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल, सोशल मीडिया की जरूरत, सोशल मीडिया पर सही और गलत बातें और फेक न्यूज़ को कैसे फैलने से रोके सेक्शन शामिल किए गए थे। जाहिर है आज के डिजिटल दौर में और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए स्कूल की किताबों में ये बदलाव जरूरी हो गए हैं। इस टॉपिक पर यूपी के छात्र क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने चंदौली में कुछ स्टूडेंट से बात की और उनकी राय जानी। फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए केरला सरकार ने एक पहल की है, जिसमें कक्षा 5 और 7 के बच्चों के पाठ्यक्रम में ICT के पाठ्यक्रम में फेक न्यूज़ डिटेक्ट करने के लिए सिलेबस शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हो? ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड इससे बहुत कन्फ्यूजन जैसे बच्चों को हो जाता है। कई बार सिलेबस या फिर बहुत सारे फेक न्यूज़ आ जाते हैं जिससे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है लोगों पे, बच्चों पे खासकर। तो बहुत अच्छा स्टेप है और हम चाहेंगे कि हमारे सिलेबस में भी ये सब चीज़ें ऐड हो, सरकार इसको कंसिडर करे। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, AI है, डिफरेंट टाइप के फेक इमेजेस वगैरह बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बन रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, उस तरीके से और ज़्यादा चीज़ें कठिन होती जा रही हैं समझना, एंड बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो अगर हम लोग को पता रहेगा कि अपना रिसर्च कैसे करें किसी भी टॉपिक पे, क्या सच है, अगर उसको हम लोग खुद से अगर निकालना जाने तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, सबसे पहले जो केरला गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, मैं ये चाहती हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया में सभी गवर्नमेंट्स लें, क्योंकि आजकल जिस तरह से बच्चे सोशलाइज हो रहे हैं, हर बच्चों के पास फ़ोन है, वो इंटरनेट के थ्रू ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उसी पे लगे रहते हैं। और कभी ना कभी वो हो सकता है उन्हें कोई फेक न्यूज़ देकर उन्हें ब्लैकमेल करे, वो इस चीज़ के शिकार बन सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता होगा कि क्या सही है क्या गलत, तो आगे चल के वो ऐसा नहीं करेंगे, इस चीज़ से बच सकते हैं। सर, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और आजकल बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स हैं जो कि क्लिक बेट होते हैं और बस व्यूवर्स के लिए होते हैं। उनके हेडलाइंस बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं बट कंटेंट टोटली अलग होते हैं। तो ये स्टेप बहुत अच्छा है कि हमारा टाइम बहुत बचेगा, वेस्ट नहीं होगा अगर फिल्टर आउट हो जाएगा कि क्या फेक है और क्या सही है। सर, ये डिसीजन केरला गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल का जो हम लोग का मॉडर्न वर्ल्ड है, ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी तरह से रिलायबल हैं और एक भी फेक न्यूज़ शायद आगे जाकर के एक काफ़ी अच्छे रायट या काफ़ी बड़े रायट को अंजाम दे सकती है। तो अगर हम लोग को पहले से ही पता होगा कि किस तरह से हम लोग को फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करना है या पहचानना है कि ये एक फेक न्यूज़ है, तो शायद हम लोग कोई बहुत ज़्यादा आगे होने वाले लॉस को हम लोग पहले ही रोक पाएंगे और ये शायद पूरी इंडिया में इसे लागू कर देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट द्वारा स्टेप जो लिया है, इनिशिएटिव लिया गया है, काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। तो
क्योंकि र्यूमर्स जो होते हैं वो ना सिर्फ हमारे समाज को हानि पहुंचाते हैं बल्कि किसी की इंडिविजुअल्स को भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। तो और ये र्यूमर्स हमारे समाज में गलत विचारधारा को प्रभावित करते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेप लिया गया है ये काफ़ी हद तक सहज रहेगा और इसे गवर्नमेंट से ये अपील है कि केरला के साथ साथ ये अलग राज्यों में भी इसे लागू करने का वो प्रयास करें।